लेविटास जैसी संस्थानों में उन्होंने प्रिवेंटिव, प्रोटोकोलाइज्ड और इंटीग्रेटिव फैमिली मेडिसिन को प्रैक्टिस किया, उनका जो भाव रहा। और शी इज़ द फाउंडर ऑफ आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज एंड अलॉन्ग विद इट्स मीडिया आर्म विच इज़ द रीथिंक इंडिया इंस्टीट्यूट, जिसके तत्वाधान में आज हम आपसे जुड़ रहे हैं। तो इसको मूल बात जो डॉक्टर सुरभि ने कहा कि हैविंग अ लॉन्गर विजन फॉर द प्रोफेशन फॉर विच यू आर साइनिंग अप, आई थिंक वो हमको एक गहराई देता है, एक जो यौगिक स्टेट देता है। तो सबसे पहली टिप, टेक्निक और ट्रिक जो लगती है कि भाई यह तो एक जीवन भर की तपश्चर्या है, केवल ये 3 घंटे में ही सब कुछ इधर उधर नहीं होने वाला। आप लोगों ने पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से जो भी अपने अध्ययन किया है, कल उसका एक जस्ट एक छोटा सा टेस्ट मात्र है। उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने माइंड में देना, जितना पढ़ा है, जितना गुना है, उसको जाके बस जो भी 3 घंटे का समय है उसको जाके हमें बस अपीयर करना है। आई थिंक दैट डी स्ट्रेसिंग, दैट कमिटमेंट टू दैट प्रोफेशन, आई थिंक दैट क्रिएट्स दैट यौगिक स्टेट ऑटोमेटिकली। डॉक्टर सुरभि, जून का तपता महीना है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तो बात कर रहे हैं। तो आपकी क्या यौगिक स्थिति थी परीक्षा के समय पर? आपके बारे में जैसे था, being a topper is one thing, but then getting a rank or getting qualified, that is the core purpose of it all. तो हमारे जो सारे युवा साथी हैं जो बहुत ही स्ट्रेस में आज बैठे हैं, भाई क्या होगा, कैसे होगा, और ये रीनीट कैसे हो गया, कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो मैं सबसे आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपका कुछ अंकों से 1998 में आपने सीबीएसई पीएमटी तो टॉप किया, पर जो आपकी आकांक्षा थी, जो आप चाहती थी, वो जो आपका एम्स का पेपर था, वो कितने नंबरों से छूट गया, कतिपय कारणों से? क्या वो कारण रहे, आपकी क्या मनोदशा रही? तो वो हमारे रीनीट के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा बताइए, सो दैट दे कैन ऑल्सो कम इन टू दैट स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी एंड टेक देयर रीनीट विथ फ्लाइंग कलर्स टुमारो। जी, वेल यू सी, ये बात समझने की है कि आपका जो परफॉर्मेंस है उन 3 घंटों में, दैट डिटरमाइंस योर रैंक, दैट डिटरमाइंस द रिजल्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो परफॉर्मेंस 3 घंटों की, वो कहते हैं जैसे चक दे के मूवी में आपने सुना होगा वो डायलॉग, वो कहते हैं कि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सो इट इज अ वॉर, इट्स लिटरली अ वॉर। और इस वॉर का जो एक मूल सिद्धांत जो आपको विजय मंत्र है, वो ये है, धारिता धारण करना अपने मिशन को सदैव याद रखना। ये तो एक चरण है आपके एंट्रेंस में। आपका मिशन है वो अध्ययन, वो गहरा अध्ययन, वो जो डॉक्टर बनने की जो जील है, एंथुजियाज्म है, द स्पिरिट बिहाइंड इट ऑल इज टू हील। दैट विल गिव यू द equanimity, the tranquil and the strength to garner all that which what you have studied, and उसको बिना nervous हुए, with complete control and command over your mind, your concepts, your emotions, you will be able to do your best. And I'm also reminded of the Bhagavad Gita. I remember मेरे grandfather ने मुझे एम्स के एग्जाम के पहले ये मंत्र दिया था when I was doing my re-NEET. And that was a re-NEET in the year 99 for the AIMS entrance, which was, really my maha mantra. जो कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर संगोस्तवि कर्मणि। तो ये जो मंत्र है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये जो मंत्र है ये आपको इक्वानिमस बना देता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर एग्जामिनेशन टिप्स, टेक्निक्स एंड ट्रिक्स कि आपको जब एग्जामिनेशन पेपर लेना है तो आपको यू हैव टू रीच देयर वेल इन टाइम।